नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा था। जुम्मे की नमाज को देखते हुए आज जिले में अलर्ट जारी किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। ड्रोन कैमरे से छतों और मस्जिद के आसपास के घरों में नजर रखी जा रही थी। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने मस्जिद के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि संभल शहर में जनजीवन पटरी पर आ रहा है। बता दें कि आज हिंसा के बाद पहला जुम्मा पड़ा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे था। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई थी। इससे पहले कल हिंसा से पहले जितने भी सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे, कल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि पूरी निगरानी रखी जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आज जुमे की पहली नमाज थी हिंसा के बाद, क्या अपडेट है वहां पे, बताइए। जी देखिए, संभल को लेकर जो कोशिश की गई थी वो जी। कामयाब हुई और कोशिश यही थी कि शुक्रवार की जो नमाज है, जुम्मे की नमाज है, वो शांतिपूर्वक तरीके से मुकम्मल हो जाए और उसका नतीजा ज़मीनी तौर पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो समाज सेवी, प्रशासन और मस्जिद की कमेटी के जो लोगों ने अपील की थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति के साथ नमाज पढ़ें, पुरअमन तरीके से यहाँ पर जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से हो गई है। ताज़ा अपडेट यही है कि यहाँ पर नमाज हो गई है और इसके अलावा जो पुलिस के इंतजामात थे वो काफ़ी थे। पुलिस ने जो मस्जिद का जो एरिया था उसे छावनी में तब्दील कर दिया था। जो सीसीटीवी कैमरास थे जो तोड़े गए थे उसे दोबारा से चालू कर दिया गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस किसी तरह की भी चूक यहाँ पर नहीं बरतना चाहती थी। उसका परिणाम यही हुआ कि शांतिपूर्वक ढंग से पुरअमन तरीके से जामा मस्जिद में नमाज हुई और देश में अमन, चैन, सुकून और शांति के लिए दुआ की गई। जी अब्दुल, चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि जो पास में मस्जिद है वहीं जाके नमाज पढ़ी जाए। क्या माहौल था? क्या जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद में लोग आए या अपने घरों के पास ही की? जी देखिए, कोशिश यही रहती है कि जो जुम्मे की नमाज है वो जामा मस्जिद में ही अदा की जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग अमूमन जो जुम्मे की नमाज है वो जामा मस्जिद में अदा करते हैं। चूंकि माहौल इस तरह का था और प्रशासन की भी अपील थी, मस्जिद कमेटी की भी अपील थी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो आपके घरों की मस्जिदें हैं, जो घरों के आसपास आपकी मस्जिद है, वहां जुम्मे की नमाज अदा की जाए। तो ऐसा देखने को भी मिला। अमूमन लोगों ने जुम्मे की नमाज अपने जो घर के पास जहाँ पर खुतबा होता है वहां जुम्मे की नमाज होती है, वहीं पर लोगों ने वहीं जुम्मे की नमाज अदा की है। हालांकि काफी बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम समुदाय के जुम्मे की नमाज पढ़ने संभल की शाही जामा मस्जिद में भी गए थे। प्रशासन की किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ पर मस्जिद के 3 मुख्य द्वार थे, जिसे 2 दरवाजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। एक दरवाजा खोला गया था। वहां पर मेटल डिटेक्टर और जितने भी सुरक्षा के मद्देनजर जो भी उपकरण लगाए जाने थे वो लगाए गए थे। उसी की चेकिंग के बाद वहां पर लोगों को जाने दिया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई थी। इसी तरीके से नमाज भी वहां पर अदा की गई। अब्दुल, अब संभल का माहौल कैसा है? वहाँ का जनजीवन कैसा है? क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खोले गए हैं, दुकानें खोली गई हैं। जी बिल्कुल, स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं। इंटरनेट सेवाएं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर बंद रखी गई थी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को भी यही देखा गया कि वहाँ जो स्टेटमेंट मस्जिद के बाहर दिए गए वो स्टेटमेंट भी वायरल हुए और जिस तरह का माहौल बना वो सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की रणनीति थी, कोशिश थी कि इंटरनेट को बहाल न किया जाए और एक ठीक ठाक मुझे लगता है कि ये रणनीति कामयाब हुई है इंटरनेट बंद करने की। हालांकि शांति व्यवस्था के बीच यहाँ पर नमाज अदा की गई है। जो मार्केट है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है। हालांकि जो बाजार में मार्केट जो व्यापारी हैं उन्होंने भी काफी सहयोग किया है। वो लगातार ये कहते रहे कि माहौल यहाँ का सही है और दूसरे दुकानदारों से भी अपील करते रहे कि अपनी दुकानें खोलें और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जमीनी तौर पर देखने को मिला है। यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और पुलिस भी अपनी जो ड्यूटी है उसे बखूबी अंजाम दे रही है। जो फोर्स लगाई गई थी कहीं ना कहीं वो गश्त लगातार इलाकों में कर रही थी और जो भी प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जाने थे, प्रशासन ने प्रयास किए थे, वो कोशिश कामयाब भी हुई है। जी जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो संभल में हिंसा के बाद ये पहले जुमे की नमाज थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे। इसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई थी। और इस बीच आपको बता दें कि जुमे की नमाज सकुशल पूरी तरीके से ठीक ठाक हो गई। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था भी दुरुस्त करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा और कहा कि अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने और जारी न करने का भी निर्देश दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए। और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद की जो भी सुनवाई है वो निचली अदालत ना करे। साथ ही प्रशासन को भी ये आदेश दिए हैं कि जो भी कानून व्यवस्था है उसे दुरुस्त रखे और सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ही पेश किए जाए। इसके साथ ही संभल हिंसा के बाद बता दें कि संभल की मस्जिद का सर्वे करने का कार्रवाई उन्होंने उच्च न्यायालय को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि पहले ही आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा। आपको बता दें कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना है कि शांति व्यवस्था रहे और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि निचली अदालत का ये काम नहीं है कि सर्वे पे आदेश दे सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ राकेश कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि निचली अदालत इस पे फैसला नहीं कर सकती, क्या कहना है इसके बारे में? ये आदेश क्यों दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही है कि निचली अदालत फैसला नहीं कर सकती है जी। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग के लिए निचली अदालत का जो फैसला है उसको स्टॉप कर दिया है जी। और इसलिए स्टॉप कर दिया है कि जो अभी वहां पे वायलेंस हुआ, जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए, वहां पे 4 लोगों की डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई अभी इसमें, क्योंकि जो CPC हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर आपको अगर कोई निचली अदालत का कोई ऑर्डर आता है, कोई जजमेंट आता है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये पार्टी जिनको इस सर्वे से जिनको प्रॉब्लम थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए जी। तो सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है जहां पर इस तरह की वायलेंस है, इस तरह के डिस्टरबेंस हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी इमीडिएट हम आपको एक प्रोविजन कर दे रहे हैं कि निचली अदालत ने जो सर्वे का ऑर्डर दिया हुआ है वो फिलहाल अभी स्टॉप कर दीजिए जी। अब इस पे जो वहां पे मस्जिद की जो कमेटी है उनको आगे जाने का राइट होगा कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर हाई कोर्ट उस पे अप्रोप्रिएट डिसीजन पास करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने
जी जो प्रोविजन दिया है वो इसके हिसाब से ये करना है कि हाई कोर्ट जो सीपीसी होती है उसमें आप अपील में जा सकते हैं, किसी निचली अदालत के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, और फिर जब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। जी, मतलब जब मामला हाई कोर्ट पे जाएगा, वो फिर से साक्ष्य रखे जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगा कि सुनवाई होनी है या नहीं होनी है। हाँ, हाई कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगा कि सर्वे होना है कि नहीं होना है तो किस तरह से होना है। हाई जी कोर्ट और कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर्स जो होती है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उससे बहुत ज्यादा होती हैं। जी राकेश जी, लेकिन जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका कहना था कि सर्वे कराया जाए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके पास साक्ष्य भी है कि मस्जिद में मंदिर थी, मंदिर के अवशेष मिले हैं। देखिए, साक्ष्य किसके पास है किसके पास नहीं है और उस साक्ष्य की क्या वैल्यू है, वो कितना रेलेवेंट है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जी पार्टीज तो दोनों जो जाती हैं कोर्ट में, दोनों कहती है कि हमारे पास साक्ष्य है, पर वो साक्ष्य की वैल्यू कितनी है ये कोर्ट डिसाइड करता है। जी और इसीलिए इस तरह के जो मैटर्स होते हैं जहां पर ये डिस्प्यूट है कि भाई वो स्ट्रक्चर पहले क्या था और अब वो स्ट्रक्चर क्या हो गया है, जी तो उसके लिए फिर सर्वे कराया जाता है, विजुअल सर्वे कराया जाता है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं और भी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर उसके साइंटिफिक सर्वे कराए जाते हैं जी और राकेश फिर जी। ये पता चलता है जी कि आज जो स्ट्रक्चर है और पहले जो स्ट्रक्चर था वो क्या था। जी राकेश जी, एक संविधान में ये भी है कि 1947 से पहले का जो भी ढांचा है जहाँ पे पूजा या नमाज पढ़ी जाती है, वो अब नहीं तोड़े जाएंगे। 1947 से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो क्या जो सर्वे की मांग की जा रही है ये सही लगती है? देखिए, जो 1995 का एक्ट है जिसका आप रेफर कर रहे हैं जी कि 1947 के पहले की जो पोजीशन थी उसको मेंटेन रखा जाएगा। जी अब उसमें बड़े लूप होल्स हैं। अब अगर हम कहें कि 1947 के पहले की जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखा जाएगा, जी तो फिर तो 1947 के पहले फिर और पहले चले जाते हैं लोग कि उसके पहले तो फिर मंदिर था, फिर बाद में मस्जिद बना। जी तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है और यही कारण है कि वो एक्ट बहुत क्लियर नहीं है 95 का एक्ट, इसीलिए उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया है। और इस तरह के जो जजमेंट्स आ रहे हैं आप देखेंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी राकेश जी, यानी जो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये हम कोर्ट के आगे ये संविधान का जो एक्ट है वो रख सकते हैं, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। जी देखिए, कानून में कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट हो गई, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सर्वे है फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संभल की हिंसा को देखते हुए इसके लिए उच्च न्यायालय ही अब इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ रखी जाएगी, साक्ष्य पेश किए जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सर्वे होना है कि नहीं होना है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।